करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। इसके साथ आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महोदय मजदूर पंचायत समिति के पंचायत प्रधान प्रतिनिधि श्री भागीरथी तेतरवाल, बांगड़सर सरपंच प्रतिनिधि श्री कर्णाराम जी नीलट साहब और कुकड़ियाला सरपंच कालूराम जी रैन और मानकासर सरपंच प्रतिनिधि जयसुख जी सीगड़ साहब तथा इस आयोजन समिति के श्री दिलीप जी और मित्र विनोद जी और समस्त परिवार तथा इस कार्यक्रम में पधारे गए समस्त भक्तगण, समस्त मातृशक्ति और पिता तुल्य बुजुर्गगण और मेरे युवा साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हम इस धार्मिक कार्यक्रम में श्रद्धा और उल्लास से भरे हुए इस पर्व में भजनों को सुनने में एकत्रित हुए हैं। तो मुझे भी मित्र विनोद जी और इनके परिवार द्वारा जो सम्मान दिया गया, इन हेतु इनका सबसे पहले तो हार्दिक आभार। अब मैं आपको जो युवा साथी सुन रहे हैं उनके लिए कुछ बातें बताऊंगा, आप उनको ध्यान रखें और उनका पालन करें तो निश्चित रूप से आप कामयाब होंगे और इस क्षेत्र का और अपने समाज का, अपने परिवार का आप नाम रोशन करेंगे। सबसे पहले जब आप जन्म लेते हैं तब आपके माता पिता, आपका समाज आपसे यह उम्मीद रखता है कि मेरा बेटा बड़ा होगा और मेरा जो नाम है वो काफी ऊंचा ले जाएगा। जब हम धीरे धीरे बड़े होते हैं तो हमारे परिवार की जो इच्छा है वो हमारे से और अधिक बढ़ती जाती है। जब हम किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं तो हमारे सामने दो विकल्प होते हैं, या तो हम सही राह को पकड़े या फिर उल्टी राह की ओर जाए, क्योंकि नाम दोनों तरह से कमाए जा सकते हैं। लेकिन हमें अच्छी राह चुननी है, क्योंकि किशोरावस्था है वो आपके झंझावतों और चक्रवातों का काल है। अगर इस अवस्था में आप खुद को संभाल लेते हैं, इस गोल्डन टाइम का आप यूटिलाइज कर लेते हैं, उपयोग कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से आपका वो भविष्य तय कर देंगे, आपका भविष्य बदल देंगे। तो मेरा आप सभी युवाओं से यही कहना है कि आप जो भी कार्य करें, चाहे खेल क्षेत्र में जाए, चाहे संगीत के क्षेत्र में जाए, चाहे आप एजुकेशन के क्षेत्र में जाए, चाहे आप बिजनेस के क्षेत्र में जाए, चाहे म्यूजिक के क्षेत्र में जाए, किसी भी फील्ड में जाए, आप जमकर मेहनत करें। मेहनत का कोई तोड़ नहीं है और सबसे सक्सेस की जो कुंजी है वो है मेहनत। आप चाहे खेती भी करें लेकिन उनको आप मेहनत से नहीं करेंगे तो वो आपकी बर्बाद हो जाएगी। तो जो साथी तैयारी कर रहे हैं, मेरा उनसे विशेष रूप से कहना है कि आप इस क्षेत्र के भविष्य हैं, स्टार हैं, आप अपने इस गोल्डन टाइम का यूटिलाइज करें। सबसे पहले युवाओं में निराशा रहती है कि मेरा चयन नहीं होगा, मेरा भाग्य नहीं है, मेरा ये नहीं है। तो आप ये सब बातें गौण हैं, आप इनको पछाड़ करके लगातार मेहनत करें और अपनी सोच है वो सकारात्मक बनाएं। आप अपनी सोच बदले, सितारे बन जाएंगे, नजर बदलो, नजारे बन जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, आप दिशा बदलो, किनारे अपने आप बदल जाएंगे, किनारे अपने आप बदल जाएंगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद ने भी कहा है कि आप सपने देखिए, लेकिन सपने आप दिन में देखिए। रातों में जो आप सपने देखते हैं वो सपने नहीं होते, सपने वे होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। तो आप इस गोल्डन टाइम का यूटिलाइज करें। हमारे क्षेत्र के अंतर्गत प्रतिभाओं की बिल्कुल भी कमी नहीं है। हमारे क्षेत्र से हर बार मेरिट निकलती है, लेकिन सबसे बड़ा मुख्य मुद्दा ये होता है कि एक तो छोटी उम्र उनकी क्या कर देते हैं, शादी। तो ये सबसे बड़ी बर्बादी है। तो आप जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो पेरेंट्स विशेष रूप से ध्यान रखें, आप उनकी छोटी उम्र में शादी मत करें। अभी उनके पढ़ने का टाइम है तो आप उन पढ़ने का मौका दीजिए, फिर निश्चित रूप से आपका नाम है वो बुलंदियों तक ले जाएंगे और आपके जो नाम है उसको उच्च आयाम तक स्थापित करेंगे। इसके साथ ही जब आप कोई भी चीज ठान लेते हैं तो निश्चित रूप से आपकी जीत है वो तय है।
डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर ने, जो हिंदी के महान कवि हुए हैं, उन्होंने एक लाइन कही है कि है कौन विघ्न इस जग में जो टिक सके नर गिर मग में, जब खम ठोक ढेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, पत्थर पानी बन जाता है। तो मेरा अंत में सभी साथियों से कहना है कि हमारा जीवन एक बार 84 लाख योनियों से निकल करके एक बार हमारा जन्म हुआ है, तो आप निश्चित रूप से ऐसा कर्म करते जाएं, ऐसा कर्म जब संसार से विदा होंगे तो आप ऐसा कर्म जरूर करके जाएं जिससे आने वाली पीढ़ियां हैं वो आपको याद करें। तो यही सबसे हमारा वास्तविक मूल्यांकन है वो होगा। हमारे माता पिता ये सोचते हैं कि मेरा बेटा है वो मेरा नाम है वो बुलंदियों तक ले जाएगा। युवक जो शहरी क्षेत्र में तैयारी के लिए जाते हैं उनके लिए कुछ बातें हैं। आप जब यहाँ से बैग उठा के निकल ही गए हैं तो आप निश्चित रूप से जीत के आइए। आपके पीछे आपके माता पिता की, समाज की और क्षेत्र की आशाएं जुड़ी हुई हैं। आप उनके सपनों को मत मारिए, आप लगातार मेहनत करिए, चाहे आपको रातें ही काली क्यों न करनी पड़े, तो आप लगातार मेहनत करें, आपकी जीत है वो तय होगी। तो एक लाइन है कि ए दरिया तेरा बूंद भर भी एहसान नहीं है हम पर, ए दरिया तेरा बूंद भर भी एहसान नहीं है हम पर, हमने जब भी पानी पिया है इन पहाड़ों का सीना चीर के पिया है, इन पहाड़ों का सीना चीर के पिया है। हम रेगिस्तानी हैं, दूर दराज के इलाके से आते हैं, लेकिन हमें हमारे हालातों और स्थितियों का रोना नहीं रोना है। आपके सामने बहुत सारी समस्या आएगी, कभी पैसे की दिक्कत होगी, कभी पारिवारिक दिक्कत होगी, लेकिन वास्तविक संघर्ष हमारा वो होगा। आप आदर्श परिस्थितियों की कल्पना मत करें, ये कभी होने वाली है नहीं। आप चाहे कौन सी भी पोस्ट जाए, कोई न कोई चुनौतियां आपके सामने आएगी, लेकिन अगर आप इन चुनौतियों को चुनौती देकर के बीच में से अपना रास्ता निकालते हैं तो निश्चित रूप से आप विजेता घोषित होते हैं। निश्चित रूप से आपकी सफलता दूसरों के लिए प्रेरणादायी महसूस होती है। तो जो सफर को इख्तियार करते हैं भी मंजिल को पार करते हैं, एक बार चलने का आप हौसला तो रखिए। ऐसे रास्ते आपके इंतजार करते हैं, आपका इंतजार करते हैं। साथ ही प्रधान प्रतिनिधि महोदय श्रीमान भागीरथ जी तेतरवाल साहब से मेरा निवेदन रहेगा कि बज्जू क्षेत्र के अंदर शिक्षा की अलग जगाने के लिए एक टीम आगाज का भी गठन हुआ है। तो उसके नेतृत्व में हमने इस क्षेत्र में लाइब्रेरी, शिक्षा से संबंधित अन्य पहले करने की एक कार्यक्रम तय किया है। तो निश्चित रूप से इसको क्रियान्वित करने में विशेष रूप से भूमिका निभाए, ताकि इस क्षेत्र की जो प्रतिभाएं हैं वो ना पिछड़े और अधिक ऊंची पोस्टों पर जाए और हमारा वो नाम रोशन करें। अंत में मैं एक शायरी के माध्यम से अपनी इस वाणी को विराम देना चाहता हूँ कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कुछ और इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, लेकिन अभी तो सारा आसमान बाकी है, लेकिन अभी तो सारा आसमान बाकी है। अंत में एक बार पुनः विनोद जी और समस्त दिलीप जी और समस्त परिवार का हार्दिक आभार। आपने मुझे यहाँ बुलाया, सम्मान दिया, इस हेतु आपका हृदय की अतल गहराइयों से हार्दिक आभार। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आर्य सर्वपराम जी। अगली पंक्ति में